नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं। प्रियंका गांधी ने धार के कुक्षी और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कुक्षी के बाद इंदौर पहुंची प्रियंका गांधी ने विधानसभा 5 के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन में सभा की। प्रियंका गांधी का सभी कांग्रेसियों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों को जनता के बीच रखा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आजकल तो देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ अरबपतियों को आगे बढ़ा रही है और छोटे उद्योगपतियों को पीछे कर देती है। मध्य प्रदेश में 18 सालों में सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं? प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में 10 सालों से भाजपा की सरकार है और गैस सिलेंडर और पेट्रोल के भाव निरंतर बढ़ते चले गए हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो सरकार ने गैस सिलेंडर के भाव कम कर दिए हैं। इससे साफ होता है कि भाजपा के नेता सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता की भलाई नहीं। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर भी प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि प्याज की सेंचुरी हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए 1200, 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना, भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही हैं ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया था तो इंदौर शहर के कई क्रांतिकारी शामिल हुए थे और कांग्रेस पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों और गरीब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का तो खून ही खराब है, लेकिन मोदी जी ने पैथ लैब कब खोल ली जो दूसरों को रिपोर्ट दे रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, यहाँ आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब दिवाली का मौसम आ रहा है। मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं त्योहार मनाना चाहती हैं। कोई धनतेरस पे जाएगा, दुकान जाएगा कुछ खरीदने के लिए। दिवाली में लोग घर आएंगे, उनके लिए कुछ परोसने का दिल करेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है मैंने। पहले जब मैं यहाँ मध्य प्रदेश सभाओं में आती थी तो सारा पढ़ती थी, कौन से शिक्षा और भर्ती में घोटाला, इधर घोटाला, उधर घोटाला, लंबी तमाम लिस्ट थी। अब मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोटी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ घोटालों में रहा है, अपने लिए कमाने में, लूटने में, और आपकी तरक्की, आपका विकास करने में, आपकी कोई भी सहायता करने में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हमारी उम्मीदें भी घट चुकी हैं। मैं जब लोगों से पूछती हूं कि भाई क्या उम्मीद है सरकार से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, हमारा संघर्ष भरा जीवन है। अगर हमारे जीवन में कुछ सहायता, कुछ मदद मिल जाती, रोजगार मिल जाता, महंगाई थोड़ी कम हो जाती, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी वो
कम महंगा हो जाता, उससे हमें सुविधा हो जाती। तो लोगों की उम्मीदें भी घट रही हैं, क्योंकि राजनीति का ध्यान किस ओर जा रहा है? ऐसी बातों की ओर जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चुनाव के समय जब मैं देखती हूं कि भाजपा के नेता मंच पे आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। प्रियंका गांधी की सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी और आमजन शामिल हुए। इसके बाद प्रियंका गांधी 8 नवंबर को एक बार फिर से इंदौर पहुंचेंगी और विधानसभा 1 के प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में जनसभा करेंगी। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी की सभा से प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।